नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व मेघ। पूर्व मेघ में हम लोगों ने 26 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें मेघ नीचे पर्वत पर पहुंचता है और नीचे पर्वत पर पहुंचने के बाद यक्ष कहता है मेघ से कि जो तुम्हारे संपर्क से पर्वत पुलकित हुआ सा हो जाएगा और वहाँ पर तुम रुक जाओगे थोड़ी देर तक। और जो पर्वत वेश्याओं के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? जो पर्वत वेश्याओं के द्वारा शरद काल में प्रयुक्त सुगंधों को प्रकट करते हुए वहाँ की शिला चट्टानों या गुफाओं से निवासियों के उत्कट यौवन को बतलाता है, ठीक है ना। ऐसे पर्वत पर तुम ठहरोगे तो अब यक्ष को डर रहता है कि कहीं पर्वत पर मेघ ज़्यादा देर तक न ठहर जाए, इसलिए उसको वहाँ से भी शीघ्र जाने के लिए मेघ इस 27वें श्लोक में बोलता है। तो पहले आइए श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विश्रांतः सन् व्रजवन नदी तीरजातानि सिंचन् उद्यानानां नवजलकणैर्योथिकाजालकानि गन्धस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचिताः पुष्पलाविमुखानां विश्रान्ताः सन् व्रजवननदी तीरजातानि सिंचन् उद्यानानां नवजलकणैर्योथिकाजालकानि गन्धस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचिताः पुष्पलाविमुखानाम्। अब यक्ष कहता है, हे मेघ विश्रांतः सन्, अर्थात उस नीचे पर्वत के ऊपर विश्राम कर लेने के पश्चात वन नदी तीर जातानी, अर्थात पहाड़ी नदियों के किनारे उत्पन्न। कैसी भैया? पहाड़ी नदियों के किनारे उत्पन्न, अर्थात जंगली नदियों के तीर के किनारे उत्पन्न। उद्यानानां, बगीचों के। योथिका जालकानी, जूही की कलियों को। किनकी कलियों को? जूही की कलियों को। नवजलकणैः, नवीन नवीन जल की बूंदों के द्वारा। क्या करते हुए? सिंचन, सींचते हुए। क्या करते हुए? सींचते हुए। तो यही कहा, विश्रांतः सन्, हे मेघ उस नीचे ही पर्वत पर विश्राम कर लेने के पश्चात वन नदी तीर जातानी, जंगली नदियों के किनारे उत्पन्न या पहाड़ी नदियों के किनारे उत्पन्न। उद्यानानां, बगीचों की, बगीचों के। यूथिका जालकानी, यूथिका जालकानी, अर्थात जूही की कलियों को। नवजलकणैः सिंचन, नवीन नवीन जल के कणों को
अपनी बूंदों से सींचते हुए, नवीन नवीन जल की बूंदों के द्वारा सूझते हुए, गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम, कपोलों पर से पसीने पूछने के कारण उत्पन्न पीड़ा से, हाथियों की उष्मा से जिनके कर्णोत्पल मुरझा गए हों, ऐसी पुष्पलावी मुखानाम, ऐसी पुष्पलावी मुखानाम मतलब फूल तोड़ती हुई वनिताओं के मुखों को, फूल को तोड़ती हुई वनिताओं के मुखों को छाया दाना, छाया प्रदान करने के कारण से क्षण बार परिचय प्राप्त करते हुए तुम क्या करना, क्षण प्राप्त करते हुए ब्रज आगे की ओर चल देना, क्या कर देना, आगे की ओर चल देना। तो विश्रांता सन व्रज वन नदी तीर जातानि सिंचन उद्यानानां नवजलकणैर् यूथिका जालकानि गन्धस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचिताः पुष्पलावी मुखान। यक्ष कहता है मेघ से, अय मेघ विश्रांतः सन, अर्थात उस रामगिरी पर्वत पर विश्राम करने के कारण से, या रामगिरी पर्वत पर विश्राम कर लेने के पश्चात, वन नदी तीर जातानी, अर्थात जंगली नदियों के किनारे उत्पन्न या पहाड़ी नदियों के किनारे उत्पन्न, यूथिका जालकानी, जूही की कलियों को, नवजल कणई ही, क्या करते हुए, नवीन नवीन जल की बूंदों के द्वारा सींचते हुए। यही कहा विश्रांत सन, हे मेघ नीचे ही पर्वत पर विश्राम कर लेने के पश्चात, वन नदी तीर जातानी, पहाड़ी नदियों के किनारे, उद्यानानाम बगीचों की, यूथिका जालकानी अर्थात जूही के कलियों को, नवजल कणई ही सिंचन अपने नवीन नवीन जल के कणों के द्वारा सींचते हुए, गंडस्वेदापनरुजा क्रांतकर्णोत्पलानां, गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांतकर्णोत्पलानां, अर्थात गंडस्थल मतलब कपोलों पर से, कहाँ से, कपोलों पर से, स्वेद अपनयन पसीनों को पोंछने के कारण से, रुजा क्लांत उत्पन्न पीड़ा से, हाथों की उष्मा से, कर्णोत्पलाना जिनके कर्णोत्पल मुरझा गए हों, ऐसी पुष्पलावी मुखाना पुष्प तोड़ने में व्यस्त हुई वनिताओं के मुखों को, पुष्प तोड़ने में बिजी रहने वाली वनिताओं के मुखों को छाया दाना, छाया प्रदान करने के कारण से, क्या करने से, छाया प्रदान करने के कारण से, क्षण परिचित होकर के या क्षण मात्र का परिचय प्राप्त करते हुए तुम भी आगे की ओर बढ़ जाना। तुम एक से आगे की ओर बढ़ने के लिए कौन कहता है, यक्ष कहता है, क्या कहता है कि तुम भैया वहाँ पर जब तुम जाओगे नीचे गिरी पर्वत पर विश्राम कर लेना, विश्राम करने के पश्चात बगीचे, जंगली नदियों के किनारे उत्पन्न बगीचे में जूही की कलियों को सींचते हुए अपने नवीन नवीन जलकणों के द्वारा, इतना ही नहीं, गंडस्वेदापनयन, यही कहा भैया, हाथियों के कपोल स्थल पर से पसीनों की बूंदों को पूछने के कारण पीड़ा से, या यहाँ कपोल स्थल होता है, गंड स्वेद का मतलब हुआ, गंड मतलब कपोल होता है, कपोल पर से पसीनों को, स्वेद अपनयन रुजा, अर्थात यह कहा कपोल, गाल में कपोल स्थल पर से पसीनों को, बूंदों की पूछने के कारण से उत्पन्न पीड़ा से,
हाथों की उष्मा जिनके कारण मुरझा गई हो, ऐसी वनिताओं को छाया प्रदान करने के कारण तुम क्षण परिचित होकर के उनसे क्या कर लेना, आगे की ओर बढ़ जाना। क्या कर लेना गुरुजी, आगे की ओर बढ़ जाना, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब यदि आपसे पूछ लेगा कि वन नदी तीर जातानी में कौन सा समास है, तो वनी नद्यः, वन नद्यः तो सप्तमी तत्पुरुष समास, तासाम तारीणी षष्ठी तत्पुरुष समास, ते सुजातानी सप्तमी तत्पुरुष प्रसाद। तो वन नदी तीर जातानी में गुरुजी सप्तमी तत्पुरुष समास ले लोगे। और यूथिका जालकानी, क्या होगा, यूथिका जालकानी, यूथिका नाम जालकानी तानी, यूथिका जालकानी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंडस्वेदा पनयन रुजा क्लांत करुणोत्पलानाम में यदि समास पूछेंगे तो कई सारे समास इसमें बनते हैं। इसमें बहुब्री समास लास्ट में आप गंडस्वेदा पनयन रुजा क्लांतानि करुणोत्पलानि याशाम तानि तेषाम बहुब्री समास लगा देंगे। पुष्पलावी मुखानाम, तो पुष्पलावीनाम मुखानी तेषाम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, पुष्पलावी मुखानाम हो जाएगा। क्षण परिचितः, तो क्षणम परिचितः, यहाँ पर काला धनुर अत्यंत संयोगी सूत्र से द्वितीय होकर के अत्यंत संयोगी चा सूत्र से हो जाता है, ठीक है ना। पुष्पलावी मुखानाम, फिर कहा पुष्पलावी मुखानाम, पुष्पलावीनाम मुखानि तेषाम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्रांतः में कौन सा प्रत्यय है, तो विश्रांतः में कता प्रत्यय, विश्रम कता प्रत्यय होगा। सन संतो संतः, यहाँ सन में अस धातु से लट लकार सत्र प्रत्यय होकर के सन संतो संता रूप चलता है। सिंचन में भी सत्र प्रत्यय हो जाता है, सिंच लट सत्र होकर के सिंचन बन जाता है। अस्वेदः, यहाँ दिया न स्वेद, तो स्विद से घई प्रत्यय लग करके ही स्वेद बन जाता है। अपनयन पहुँचने के कारण से, अपनी लुट होकर के अपनयनम बन जाता है, ठीक है। और रुजा अत्यंत कृशकाय हो जाता है, कठोर हो जाता है, रुज अंग टाप से होकर के रुजा बन जाता है। क्लांतम, क्लांतकम या क्लम से कता प्रत्यय होकर के क्लांतम बन जाता है। तो विश्रांता सन व्रजवन नदी तीर जातानि सिंचन उद्यानानां नवजलकणैर्यूथिका जालकानि गन्धस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावी मुखानाम। यक्ष मेघ से कहता, ए मेघ उस नीचई नामक पर्वत पर थोड़ा सा ठहर लेने के पश्चात पहाड़ी नदियों के तट पर उत्पन्न बगीचों के जूही की कलियों को अपने नवीन नवीन जलकणों की बूंदों से सींचते हुए तुम कपोलों से सीने को पोंछने के कारण से उत्पन्न पीड़ा से जिनके कर्ण के उत्पल मुरझा गए हों, ऐसे फूल तोड़ने में लगी हुई स्त्रियों के मुखों को छाया प्रदान करने के कारण से क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए तुम आगे की ओर बढ़ जाना। कहाँ बढ़ जाना? आगे की ओर बढ़ जाना। तो यहाँ वन नदी तीर जातानी का तात्पर्य मल्लिनाथ ने बताया है जंगल की नदी किया है, लेकिन प्रोफेसर विल्सन ने यहाँ नग नदी पाठ माना है तथा इसे पार्वती नदी का संकेत माना है जो विंध्य पर्वत से निकलती है तथा शिप्रा नदी से मिल जाती है। गंडस वेदापने रुजा क्लांत करुणोत्पलानाम में यहाँ रुजा शब्द रुज से आ करके अंग टाप होकर के रुजा बन जाता है, ठीक है ना। और कुछ विद्वान रुजा को रुज शब्द का तृतीया एक वचन का रूप मानते हैं, किंतु ऐसा माना अनुचित है, ये भी जान लीजिए आप। पुष्पलावी मुखानाम में पुष्पलावी का शब्द शाब्दिक अर्थ तो फूल चुनने वाली स्त्री ही होता है, किंतु काले आदि के मतानुसार माली जाति की स्त्रियों की ओर संकेत भी माना जा सकता है, यहाँ पर हो जाता है। अर्थात पुष्प तोड़ना किसका काम होता है? तो मालियों का काम होता है, तो इस कारण से हमारी जाति की स्त्रियों को भी संकेत किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया वक्रः पंथा
यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्म भूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि वक्रः पन्था यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्म भूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। क्या कहा? उत्तरासां। क्या कहा? उत्तरासां प्रस्थितस्य, उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, भवतः आपका, पंथाः मार्ग, यद्यपि वक्रः भवति टेढ़ा हो जाएगा। उत्तरासां प्रस्थितस्य भवतः पंथाः यद्यपि वक्रः भवति, उत्तर दिशा की ओर जाने के कारण से तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढ़ा पड़ेगा, तथापि फिर भी उज्जयिन्याः, उज्जयिनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखो, महलों की अट्टालिकाओं के अनुराग से विमुखो, मास्म नहीं होना, मास्म भूः कभी भी नहीं होना। क्या कहा? अब मेघ से कहता है कि हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर जाने से यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उज्जयिनी के ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के अनुराग से विमुख मास्म भू मत होना। तो उज्जैन की अट्टालिकाओं के राग से किसको विमुख नहीं होने की बात कर रहा है? यक्ष मेघ को। अब मेघ को किस दिशा की ओर जाने की बात कह रहा है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा का मार्ग कैसा होगा? टेढ़ा होगा। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, यद्यपि जैसा कि आपका उत्तर दिशा की ओर जाने पर मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखो, तो सौधोत्संगत ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के अनुराग से विमुख मां स्म भूहु मत होना। क्यों? क्योंकि कहा तत्र, वहीं उज्जैन में, क्योंकि उसी उज्जैनी में विद्युद्दाम स्फुरित, बिजली की चमक से चकाचौंध होते हुए, विद्युद्दाम स्फुरित, वहीं पर उज्जैनी में बिजली की चमक से अत्यंत चकाचौंध होते हुए, पौरांगनानाम अर्थात वहाँ के नागरिकों की, स्त्रियों के, अर्थात उस उज्जैनी में रहने वाले नागरिकों की स्त्रियों के लोलापांगई ही, यदि चंचल कटाक्षों वाले लोचनई ही, चंचल कटाक्षों वाले नेत्रों से, यदि नरम से, यदि तुम रमण नहीं करते हो, वंचित रह जाते हो तो वंचितोसी, यदि तुम रमण नहीं करते हो तो वंचितोसी, तुम ठगे ही जाओगे। क्या करते हो? ठगे ही जाओगे।
क्या कहा भैया, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम् सौधोत्सङ्गप्रणयि विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि हे मेघ उत्तरासां प्रस्थितस्य उत्तर दिशा की ओर जाते हुए भवतः आपका यद्यपि पंथा मार्ग टेढ़ा होगा, फिर भी उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूः ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की चोटियों से अपना अनुराग करने के लिए मत भूलना, अनुराग करने के लिए मत भूलना, क्योंकि तत्र वहाँ पर उज्जैनी में विद्युद्दाम स्फुरित, वहाँ पर उज्जैनी में विद्युद्दाम स्फुरित बिजली की चमक से चकित ही आश्चर्यचकित, बिजली की चमक से चकाचौंध, कहाँ पर, तत्र विद्युद्दाम स्फुरित चकित ही, वहाँ पर बिजली की चमक से चकाचौंध, यानी वहाँ उज्जैनी में बिजली की चमक से चकाचौंध होते हुए, बिजली की चमक से आश्चर्यचकित होते हुए पौरांगना नाम पूर्व में रहने वाली अंगनाओं की स्त्रियों के, अर्थात उस उज्जैनी के नगर में रहने वाले अंगनाओं के नागरिकों की स्त्रियों के लोलापांगई ही यदि चंचल कटाक्षों वाले, लोलापांगई यदि चंचल कटाक्षों वाले या चंचल कटाक्ष से युक्त लोचनई ही नेत्रों का, लोचनई ही तुमने ये नेत्रों के द्वारा यदि रमण न किया गया तो वंचितोसी, तुम ठगे हुए माने जाओगे। इसलिए वहाँ जब पहुँचना तो वहाँ पर उज्जैनी से होकर के जरूर जाना, क्योंकि उज्जैनी में जाओगे तो वहाँ पर बिजली के चमक से अत्यंत चकाचौंध वहाँ के पौरांगनाओं की स्त्रियों के चंचल नेत्रों का यदि तुमने रमण नहीं किया तो निश्चित रूप से ठगे जाओगे। तो कहाँ की स्त्रियों के चंचल नेत्रों का यदि रमण नहीं किया मैं तो ठगा जाएगा, तो बोला भैया उज्जैनी के, समझ गए ना, उज्जैनी के, कहाँ के, उज्जैनी के। सौधोत्संग प्रणय विमुखा, अर्थात ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ कहाँ हैं, तो बोला ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ उज्जैन में है। तो कहाँ से, कहाँ की अट्टालिकाओं के प्रणय से मुख ना हो मेघ, ऐसा यक्ष कहता है, तो भैया उज्जैनी के। उज्जैनी का मार्ग कैसा है, उज्जैनी का मार्ग टेढ़ा है। तो यही कहा वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम् सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैः तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। यहाँ पर यक्ष क्या करा है मेघ से, अय मेघ यद्यपि उत्तर दिशा की ओर जाने पर तुम्हारा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। क्या होगा, यद्यपि उत्तर दिशा में अलकापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढ़ा हो जाएगा। जब तुम अलकापुरी के लिए जाओगे, उत्तर दिशा की ओर मुड़ोगे तो तुम्हारा मार्ग भी टेढ़ा हो जाएगा, किंतु उसी मार्ग में उज्जैनी के ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं वाले भवनों से प्रणय करने से विमुख मत होना। ऊंचे ऊंचे उज्जैनी के अट्टालिकाओं के भवनों पर अपना प्रणय जरूर दिखाना, उससे विमुख मत होना, क्योंकि वहाँ पर तत्र वहीं उज्जैनी में
विद्युत के चमकने के जैसे, विद्युत वहीं पर उज्जैनी में तुम्हारे विद्युत के चमकने से भयभीत होने वाली, ठीक है ना, चकित ही, वही कहा ना, तुम्हारे बिजली के चमक से भयभीत होने वाली पौरांगना नाम पूर्व जनपद की स्त्रियों या परांगनाओं के नेत्र से यदि तुमने लोलापांगई ही यदि नरम से, लोलापांगई ही लोचनई ही यदि नरम से, अर्थात चंचल वहाँ उज्जैनी में रहने वाली परांगनाओं के नेत्रों से यदि तुमने क्रीड़ा नहीं कर सके, तुम क्रीड़ा नहीं कर सके हो तो तुम ठगे गए हो, अर्थात तुम्हारा जीवन सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ऐसा मेघ कहता है। क्योंकि मेघ को आप सब जान रहे हैं कि अलकापुरी जाना है। कहाँ जाना है? अलकापुरी जाना है। और अलकापुरी मेघ जब जाएगा तो अलकापुरी में ही उस मार्ग पर उज्जैन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलकापुरी के मार्ग में ही उज्जैन पड़ेगा। तो वहाँ यक्ष कहता है मेघ से कि अय मेघ, यद्यपि अलकापुरी जाते हुए उत्तर दिशा में तुम्हारा मार्ग टेढ़ा पड़ेगा, किंतु उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखा, ऊंचे ऊंचे महल की अट्टालिकाओं से प्रणय से विमुख मत होना। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे महल की अट्टालिकाओं के परिचय से या प्रणय से विमुख मत हो जाना। तत्र वहीं पर उसी उज्जैन में विद्युत दाम स्फुरत चकितैः, अर्थात बिजली के अत्यंत चमक के कारण आश्चर्यचकित पड़ी हुई पौरांगनाओं, पूर्व जनपद पूर्व की रहने वाली प्रियतमाओं की अंगनाओं के लोलापांगई ही लोचनई, चंचल नेत्रों का यदि तुमने रमण नहीं किया, चंचल नेत्रों से यदि तुमने रमण नहीं किया तो वंचितोसी, वंचित हो जाओगे, वंचित कहलाओगे, ठगे जाओगे। इसलिए वहाँ पर तुम वहाँ की रमणियों के चंचल नेत्रों में अवश्य रमण करके जाना, आगे अवश्य ही रमण करके आगे की ओर जाना, ऐसा यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है। ठीक, उत्तरासाम, उत्तराचासौ आशा ताम, उत्तरासाम बन जाएगा कर्मधारय समास में। उत्तराचासौ आशा ताम, उत्तराशाम कर्मधारय समास बन जाएगा। या उत्कटो जयः, उज्जयः कुगति प्रादेयः इति समासः, उज्जयः अस्ति यासाम सा उज्जयिनी, तस्याः षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। सौधोत्संग प्रणयमुखः, सौधोत्संगेषु प्रणयः सप्तमी तत्पुरुष समास बन जाएगा। सौधोत्संग प्रणय में अविरुद्धम मुखम यस्याः सा विमुखा बन जाएगा। विरुद्धम मुखम यस्याः सा विमुखा बन जाएगा बहुरी समास। यदि विमुखा में पूछ ले कौन सा समास होगा तो भैया बहुरी समास। विरुद्धम मुखम यस्य सः विमुखा, विरुद्धम मुखम यस्य सः विमुखा बन जाएगा बहुरी समास। और सौधोत्संग प्रणय विमुख सप्तमी तत्पुरुष समास बन जाएगा सौधोत्संग प्रणय मुखा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। लोलापांगई ही यदि आपसे पूछ ले कि लोलापांगई में कौन सा समास है तो लोला अपांगाह नेत्र प्रांताह ये शुतानी लोलापांगई ही तई ही बहुब्री समास हो जाएगा। पौरांगना नाम, पौराणाम अंगनाह, पौराणाम अंगनाह, पौरांगना ताशाम पौरांगना नाम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रस्थितस्य, तो जानते हो प्रास्था से ता लग करके षष्ठी व्यक्ति एक वचन में ही प्रस्थितस्य बन जाता है। भवतः का विशेषण है प्रस्थितस्य, प्रस्थितस्य भवतः का विशेषण है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए आपका यद्यपि मार्ग टेढ़ा हो जाएगा फिर भी उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की चोटियों से चोटियों के प्रणय से विमुख मास्म भू, विमुख मत होना, छूटना मत, क्योंकि तत्र वहाँ पर विद्युत दामय स्फुरत चकितई, अर्थात बिजली की चमक के कारण अत्यंत चकाचौंध पौरांगना नाम अर्थात प्रियतमाओं की अंगनाओं के यदि लोलापांगई चंचल नेत्रों, यदि चंचल हाव भाव वाले नेत्रों के द्वारा यदि नरम से तुमने रमण नहीं प्राप्त किया तो वंचितों से ठगे जाओगे, तुम जो है ठगे जाओगे, ऐसा कहलाओगे। इसलिए वहाँ पर जाना तो उनके नेत्रों का जरूर पान करना। प्रणयः यदि आपसे पूछ ले कि प्रणयः में कौन सा तो प्राणीय नी से अच भावी होकर प्रणय बन जाता है। वंचितः, वंचिता यदि आपसे पूछ ले
तो कैसे है, तो वच से कता प्रत्यय रख करके वंचिता बन जाता है। ठीक है। मास म भू, ये स्मोत्तरे लंग सूत्र है। इस सूत्र में चकार का पाठ होने से आशीर्वाद अर्थ में भू धातु से लुंग लकार होकर के मांग का योग होने से नमांग योगी, इस सूत्र से ही अट आगम का निषेध होता है। विद्युत में कर्तरी क्विप प्रत्यय हो जाता है। विद्युत में कर्तरी क्विप प्रत्यय हो जाता है, विद्युत क्विप बन जाता है विद्युत। स्फुरितम स्फुराहकता भावे सूत्र से स्फुरितम बन जाता है। ठीक है। पौरांगना नाम पूरी भवः पौरः, पूर्व से अण होकर के पौर बन जाता है, और अंगना टाप बन जाकर पौरांगना नाम पौरांगना हो जाता है, और षष्ठी में पौरांगना नाम बन जाता है। आपको बता दें गुरुजी कि वक्रा पंथा का यहाँ कहने का तात्पर्य है उज्जैनी विंध्याचल से उत्तर की ओर बहती हुई निर्विंध्या नदी से पूर्व भाग में कुछ दूरी पर स्थित है, और उत्तर का मार्ग निर्विंध्या से पश्चिम में है। इस कारण से उत्तर की ओर प्रस्थान करने वाले मेघ के मार्ग में टेढ़ा होना निश्चित ही है, वो निश्चित ही रहेगा। और आपको बता दें जो उज्जैन्याह की बात आई है, उज्जैनी तो कौन नहीं जानता, कालों के काल महाकाल देवाधिदेव महादेव की नगरी है। उज्जैनी प्राचीन काल में अवंती देश की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। उज्जैनी प्राचीन काल में अवंती देश की राजधानी हुआ करती थी, और वही उज्जैनी में सिप्रा नदी है, उसी सिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। नासिक की गुफाओं के एक शिलालेख में भी इसका नाम आया है। इसे विशाला, अवंतिका, अवंती तथा पुष्करंडिनी नाम से भी पुकारा जाता है। यही विक्रमादित्य की राजधानी एवं कालिदास का निवास स्थान है, ऐसा बहुत से विद्वान मानते हैं। यह 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में परिगणित है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 नगरियां मोक्षदायिकी हैं। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष देने वाली नगरियों में गणना, एक नगरी की गणना होती है आपकी उज्जैनी की। वंचितोसी, तो वंचिता स्याह प्राप्त भी होता है, इसका पाठांतर भी मिलता है। सरस्वती ने इसका अर्थ व्यर्थ जन्मा भविष्य से दिया है, तथा कहा भी है यदि तवैवम नोपदिशामि तर्हि त्वं मया वंचितोसि, अर्थात यदि मैं तुम्हें ऐसा करने यानी उज्जैनी जाने का उपदेश ना दूँ तो सचमुच मैंने तो तुमको धोखा ही दिया है। तो इसलिए यहाँ पर उज्जैनी का तात्पर्य भी होता है। तो वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासं सौधोत्संगा प्रणय विमुखो बाष्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। यक्ष मेघ से कहता है, क्या है मेघ, उत्तर दिशा की ओर जाने पर यद्यपि आपका मार्ग बड़ा टेढ़ा ही हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय को सफेद कलर के ऊंचे ऊंचे महलों की अट्टालिकाओं के प्रणय से विमुख मास्म भू मत होना, उनका प्रणय करके ही जाना। तत्र वहीं पर उसे उज्जैनी के महलों पर विद्युद्दामस्फुरितचकितैः बिजली की चमक के कारण से अत्यंत आश्चर्यचकित पौरांगनानां उस पुरी में रहने वाली अंगनाओं के लोलापांगैः चंचल कटाक्षों वाले, लोलापांग मतलब चंचल कटाक्षों वाले, लोचनैः यदि नरम से, यदि लोचनों का तुमने रमण नहीं किया तो वंचितः असि, तब तो तुम ठगे ही जाओगे, ऐसा माना जाएगा।
इसलिए बिना वहाँ की अंगनाओं के चंचल नेत्रों के रमण का पान किए बिना तुम आगे मत बढ़ना, ऐसा यक्ष कहता है। तो मेरे प्रिय संस्कृत छात्रों, यदि आपको संस्कृत सेवा पर वीडियो समझ में आती हो, अच्छा लगता हो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी करें। हो सके तो अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें यह लाभ सारे मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। हम लोगों की कक्षा 7 बजे शाम को चलती है, पर डे चल रही है और चलेगी भी। आशा करते हैं कि कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी, आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। तो फिर मित्रों, एक बात और बता दें, अब हम पीजीटी के लिए भी प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे, हल प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे। 25-25 प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे, क्योंकि पीजीटी की परीक्षा 16 से 18 अक्टूबर संभावित है। तो हम लोग इसकी तैयारी भी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, कुछ प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या। अच्छा।